हेलो, नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगा। मैं एक प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूं, लेकिन मेरी थोड़ी सी रुचि ज़रूर है भौतिकी पढ़ाने में, पढ़ने में। ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें भौतिकी के कुछ-कुछ विषयों पे, भौतिकी के कुछ-कुछ टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आज भौतिकी में ऐसे कि थोड़ा-सा शुरुआत तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही आधारभूत बातें करूँगा। इसमें मैं कोई आपको ना फ़ॉर्मूला बताऊँगा आज, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ कर सॉल्व कराऊँगा इसमें। इसमें बहुत सिंपल, मैं अधिक से अधिक सिंपल भाषा में मैं आपको भौतिकी के कुछ सिद्धांतों के बारे में, भौतिकी के कुछ फ़ॉर्मूला कैसे आता है, वो फ़ॉर्मूला बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन आज मैं उन सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा कि आज जिसके आधार पर भौतिकी आगे बढ़ता है। इसी में से एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं, और वो है बल से संबंधित। अब समझ पूछेंगे ये बल क्या है। आप ऐसे समझिए बच्चे कि आप और कोई काम तो करें या ना करें, लेकिन बचपन में भी दो दोस्तों में लड़ाई तो जरूर हुई होगी। तो जब दो दोस्त लड़ते हैं तो करते क्या है वो? आपने कभी इस पे ध्यान दिया है? नहीं दिया है तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब दो दोस्त लड़ते हैं तो एक दूसरे को मारने के क्रम में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। आप समझिए, एक दूसरे पे मुक्का मारा इस तरह से करके, तो एक ने दूसरे पे बल लगा दिया। इसी को कहते हैं बल लगाना, ताकत आजमाइश करना, जोर आजमाइश करना। इसी यही है बल, जो कि भौतिकी में उसका नाम दिया गया बल। आपने एक अपने मित्र को मार दिया, दोस्त को मार दिया, उसने भी आपको दूसरा मार दिया, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे पर लड़ाई के क्रम में बल लगाते हैं। अब ये बल जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसके बिना ये जीवन, ये रोजमर्रा की जिंदगी संभव नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप समझिए, इसका एग्जाम्पल मैं कहाँ शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आता। आप जागते हैं, जागते ही आप कहाँ जाते हैं? ब्रश करने जाएंगे, हाथ मुंह धोने जाएंगे, नल खोलेंगे या बाल्टी से पानी, कुआं से पानी निकालेंगे। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो गांव के बच्चे खासकर, जहाँ की नल अभी तक नहीं पहुंचा है, बहुत सारा इलाका हमारे देश में है, ये दुर्भाग्य है या क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारा इलाका अभी देश में है जहाँ की नल नहीं पहुंचा है, चापाकल, नलकूप नहीं पहुंचा है। वहाँ आज भी कुआं से लोग रस्सी के सहारे बाल्टी डुबाकर पानी निकालते हैं। वो पानी निकालने की ये एग्जाम्पल मैं क्यों दिया, क्योंकि वो पानी निकालने का जो काम है उसमें भी हम ताकत लगाते हैं। रस्सी को ऐसे ऐसे खींचते हैं। जब हम नीचे पानी को पहले नीचे रस्सी ले गए, उसके बाद रस्सी को हम, जब बाल्टी भर जाता है तो उसको हम ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे खींचते हैं। वो खींचने में क्या हम कर रहे हैं कि हम अपने बाजुओं के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा उसमें ताकत लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं। आप ये समझिए कि बल का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, कितना बड़ा उसका प्रयोग है, उपयोग है हमारे जीवन में। उसके बिना हम इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम डे टू डे वर्क, यानी रोजमर्रा के वर्क में उसके बिना रह ही नहीं सकते। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। आप कुएं पे गए, मुंह कान धोना है, सुबह सुबह वॉशरूम जाना है, उसके लिए सब जगह आपको बल लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आपने बाल्टी से पानी निकाला कुएं से, अब पानी आ गया। अब आप क्या करेंगे? दातुन नहीं है आपके पास, तो दातुन भी तोड़ना है पेड़ से। उसके लिए क्या करेंगे? पेड़ के कोई डाली को पकड़ेंगे, उसको बल लगा के खींचेंगे। वहां भी हमने बल लगाया। यानी रोजमर्रा की हर एक क्रिया में, कोई भी क्रिया आप करें, किसी न किसी रूप में वहां बल का प्रयोग होता ही होता है, बल लगता ही लगता है। चलिए, इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा और एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। आजकल बच्चे थोड़ा खेलते ज़्यादा हैं, खेलते कूदते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बहुत सारा खेल खेलते हैं, हर जगह बल लगता है। चलिए, उसी में से मैं एक एग्जाम्पल क्रिकेट का लेता हूँ। आप क्रिकेट को समझिए कि कहाँ से शुरू होता है खेल। सारे खिलाड़ी आ गए हैं, मैदान में पहुंचते हैं, एक टीम बैटिंग करने के लिए तैयार बैठी खड़ी आती है, पिच पे दो दो खिलाड़ी,
दूसरी टीम वो बॉल फेंकेगी और उसको रोकेगी, कैच करेगी, उसको आउट करेगी। अब समझिए बॉल फेंकने से खेल शुरू होता है। बॉलर जो है दौड़ कर आता है, उसके हाथ में एक बॉल है, वो बॉल ऐसे करके घुमा के फेंकता है। तो वो क्या हुआ, जब ये घुमा रहा है ऐसे करके, जब फेंक रहा है, उस समय भी वो बल लगा रहा है। उस बल की वजह से क्या हो रहा है, उस बॉल में एक गति आ जाती है। उस गति के कारण वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है बैट्समैन की तरफ, पिच पर गिरता है, या बिना गिरे भी कई बार हो जाता है, फुल टॉस जब हो जाता है तो चला जाता है, लेकिन ज्यादातर वो पिच पर गिरता है। फिर पिच पर गिरने के बाद क्या होता है, जैसे जहां पिच पर गिरता है वो बॉल जो है उस जगह पर पिच पर बल लगा देता है। आप देखिए, देखते होंगे कि पिच पर दाग पड़ जाता है, कहीं गड्ढा, हल्का हल्का स्पॉट आ जाता है बॉल के गिरने की वजह से। जहां बार बार बॉल गिरता है वहां पर स्पॉट, दाग ज्यादा हो जाता है, पिच को बार बार उसको रिपेयर करना पड़ता है। जब वहां भी बल लगा दिया बॉल ने, अब बॉल आगे बढ़ा, अब बॉल पहुंच गया बैट्समैन के पास। बैट्समैन क्या करेगा भाई, बैट्समैन या तो उसको मारेगा। अब मारने के क्रम में दो चीज हो सकता है, या तो उसके बल्ले से बॉल लग जा, जब बॉल लगा तो बहुत दूर चला गया। वहां पे भी क्या हुआ, बॉल पहले विकेट की दिशा में जा रहा था, एक अलग गति से जा रहा था, एक अलग स्पीड से जा रहा था। अब क्या हुआ, जब बॉल बैट्समैन ने मार दिया तो उसका दिशा भी बदल दिया बॉल का, और उसका गति भी बदल दिया। अब वो कितना गति लगा, किस गति से जाएगा, किस दिशा में जाएगा, ये पूरा निर्भर करेगा कि जब मारते वक्त बल्लेबाज का बल्ला किस दिशा में कितना बल लगाया। ये वहां भी बल लग गया, अब बॉल पे फिर बल लग गया, तो बॉल के बल लगने से क्या हुआ, उसके गति में परिवर्तन आया, उसकी अवस्था, जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन आया। पहले वो आगे विकेट की तरफ जा रहा था, दिशा में परिवर्तन आया, अब दूसरे दिशा में जाने लग गया। पहले वो ज्यादा स्पीड में जा रहा था या कम स्पीड में जा रहा था, अब वो कम स्पीड में जा रहा है या ज्यादा स्पीड में जा रहा है। तो इस तरह से वो बॉल वहां हुआ। एक तो हुआ कि बॉल जब लग गया तब, अब मान लीजिए कि बॉल में नहीं लगा बैट्समैन से, बल्ला उसमें नहीं टच कर पाया, हुक हो गया, वो चूक गया, तो क्या होगा, बॉल आगे बढ़ेगा विकेट की तरफ, या तो फिर विकेट में लगेगा या विकेट को छोड़ देगा। अब मान लीजिए कि विकेट में लग गया, तो विकेट में लगा तो फिर क्या करेगा, विकेट को गिरा देगा। अब विकेट की अवस्था में भी परिवर्तन हो गया, उसमें भी गति आ गया, थोड़ा इधर उधर हिला और गिर गया। या कई बार विकेट नहीं गिरता, गिल्ली गिर जाता है, क्योंकि ज्यादा बल नहीं लगा, हल्का छूता हुआ उसको निकल गया बॉल। उस स्थिति में अगर मान लीजिए कि अब विकेट में भी नहीं लगा बॉल और वो आगे निकल गया, उधर पीछे विकेट कीपर साहब खड़े हैं, वो क्या करेंगे भाई, विकेट कीपर साहब बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं पकड़ेंगे तो जो बैटिंग पार्टी है वो रन ले लेगा। तो बैट पकड़ने के क्रम में क्या करेंगे, वो कैसे, बॉल तो अपने गति से आ रहा है, तो उसको एक बल लगा के रोकते हैं। अब यहाँ देखिए बल का प्रयोग, वहां देखिए बॉलर ने बल का प्रयोग किया था उसको फेंकने के लिए आगे की तरफ, यहाँ पे विकेट कीपर साहब बल का प्रयोग कर रहे हैं तो रोकने के लिए, इसे पकड़ के रोक लेते हैं, अपने ग्लव्स में पकड़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी बल लग गया, विकेट कीपर साहब ने भी बल लगा दिया, उसके कारण से बॉल रुक गया। तो इस तरह से कोई भी कार्य करने में हम कह सकते हैं कि बल का प्रयोग होता है। बिना बल के किसी भी तरीके का कार्य, या तो कार्य को करना हो या होते हुए कार्य को रोकना हो, ये बिना बल के नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बॉल के एग्जाम्पल में। मान लीजिए कि विकेट कीपर साहब भी पकड़ने में सक्षम नहीं हुए, अब क्या होगा, उनसे भी बॉल निकल गया, उनको भी चकमा देके, कई बार होता है वो छलांग मारे या बॉल इधर आया, फिसल गए, उनका ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो वो बॉल आगे निकल गया, तो बॉल आगे बाउंड्री की तरफ जाता है। लेकिन क्या हमेशा वो बाउंड्री तक पहुंच पाता है, पहुंच भी पाता है, कई बार नहीं भी पहुंचता है। तो क्या होता है कि जब वो गति में था तो ऐसा क्या चीज हुआ जो कुछ दूर जाने के बाद उसका गति धीरे हो गया। अब फील्डर भी दौड़ता है रोकने के लिए, वो भी रोकता है, बल लगा के ही रोकता है, फील्डर भी पकड़ता है, या नहीं तो बॉल फील्डर नहीं पकड़ा तो अपने आप कई बार बॉल रुक जाता है। तो ऐसा क्या हो गया, आप उसको समझिए कि हर जगह कोई ना कोई बल लगा रहा था, लेकिन इस केस में, इस स्थिति में बिना किसी के बल लगाए ही, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, किसी ने बल लगाया है, ये तय है, किसी ने बल तो लगाया है, लेकिन हम अभी उसको
देख नहीं पा रहे हैं, वहां कोई फील्डर नहीं है, फिर भी बॉल रुक गया, तो हम कहेंगे अरे बिना बल लगाए कौन सा कोई दैवीय शक्ति है क्या, कोई चमत्कार हो गया, अपने आप कैसे बॉल रुक गया। आपने कभी सोचा है इस पे कि ये बॉल अपने आप कैसे रुक जाता है थोड़ी दूर जाने के बाद? सोचिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आपको फिर ये ज्ञात होगा कि हर जगह जहां भी कोई चीज कार्य करना हो या कार्य को रोकना हो, होते हुए कार्य को रोकना हो, तो वहां बल लगाना पड़ता है। कई बार वो बल, उसके लिए हम कहते हैं ऐसे पॉजिटिव बल, मतलब एक उस काम को करने के लिए हम कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं निगेटिव बल, उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से बल लगता है। ये हमारे जीवन में भी ये बल का बड़ा एक अलग सा आध्यात्मिक रूप ले लेगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अध्यात्म मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं उसको सोचता जरूर रहता हूँ। तो अभी अब बॉल जो है वो क्यों रुक गया? हमने तो किसी ने बल लगाया नहीं, विकेट कीपर नहीं पकड़ा, बैट्समैन से नहीं लगा, विकेट में नहीं लगा, विकेट कीपर ने नहीं पकड़ा, कोई फील्डर भी नहीं पकड़ा, फिर भी कई बार वो बाउंड्री पर जाके या बाउंड्री के बाहर भी पहुंच के रुक जाता है। बाउंड्री के बाहर जो बच्चे होते हैं या जो आउटफील्ड पर्सन होता है, वो उसको रोकता है, पकड़ लेता है, उठा लेता है जब वो रुक जाता है तब। तो आपने सोचा कि क्यों रुक गया? किसी ने बल लगाया जरूर है, आप सोच के बता सकते हैं? आप सोचिएगा, चलिए आप सोचिएगा जरूर, और लेकिन मैं बताऊंगा भी अभी कि वो कोई बल लगा रहा था। कौन लगा रहा था बल? वो बॉल जमीन पर होते हुए जा रहा था। तो जमीन जो है, जमीन और बॉल के बीच में घर्षण हो रहा था, वो घर्षण का बल लग रहा था बॉल पर, जो कि घर्षण का बल हमेशा जो है वो गति, जिस तरफ गति हो रहा है उसको रोकता है। किसी भी वस्तु पर जब घर्षण का बल लगता है तो वो उस वस्तु के गति के दिशा को कम करता है, रोकता है, गति को कम करता है, रोकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जमीन ने बॉल पे बल लगा दिया। अब एक चीज और समझिए कि कोई जरूरी नहीं है कि बल लगाने के लिए सजीव चीज ही हो, बल निर्जीव भी लगा सकता है, और लगाता है, बड़े मजे में लगाता है। ज्यादातर देखिए बैट लगा रहा था बल, ठीक है, हमने उसको ताकत दिया, हम सजीव हैं, लेकिन बाकी चीज तो सब निर्जीव था। बैट भी निर्जीव है, विकेट भी निर्जीव था, बॉल निर्जीव है, बॉल ने भी बल लगाया था पृथ्वी पे, जहां वो टप्पा खाया था, जहां वो गिरा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बल जो है वो सिर्फ जिंदा चीज, आदमी या कोई जानवर, ये सब नहीं लगा सकता है। उसके अलावा इस दुनिया में जो भी चीज है, वस्तु है, जिंदा या मुर्दा, सजीव या निर्जीव, सारे लोग, सारे चीज बल लगा सकते हैं, बल लगाते हैं, और उसके द्वारा तरह तरह के कार्य वो करते हैं, या करते हुए मानते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कहना चाहते थे कि बल लगता है। तो बल आप समझ में, परिभाषा तो मैं नहीं बताऊंगा, परिभाषा अभी बाद में बताऊंगा किताब में क्या लिखा है। तो हम ये समझ गए कि बल लगा। अब बल देखिए एक दिशा में लग रहा था, बॉलर ने एक इसे सीधा करके फेंका, बैट्समैन ने ऐसे मारा तो इस दिशा में मारा, विकेट पे लगा तो सीधा जाके लगा, बॉल विकेट कीपर ने पकड़ा तो ऐसे करके पकड़ा, वो भी एक पीछे करके दिशा की ओर खींचा उसको। इस तरह से बल में जो है एक दिशा भी है, वो दिशा है, और उसमें परिणाम भी है, परिमाप भी है, उसका एक मात्रा भी है कि इतना बड़ा बल लगा, इतना छोटा बल लगा। हम जैसे किसी को ऐसे एक चाटा ऐसे धीरे से मार दिए तो छोटा बल हुआ, ऐसे खींच के मार दिए थोड़ा बड़ा बल लगाए। और इसमें दिशा भी है, हमने दिशा ऐसे ऐसे इस तरह से रखा, अपने गाल की दिशा की, गाल की तरफ लेके जाकर मारे। तो इस तरह से परिणाम में जो है, बल में परिमाप भी होता है जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में, और दिशा होता है जिसको अंग्रेजी में डायरेक्शन बोलते हैं। तो बल में दोनों चीज होता है। बल वास्तव में एक सदिश राशि है, भौतिकी के टर्म में समझें। सदिश राशि मतलब जिसमें सदिश, स साथ, दिश दिशा, मतलब दिशा के साथ जो चीज हम पढ़ेंगे भौतिकी में उसको हम सदिश बोलेंगे, और जो चीज हम बिना दिशा के पढ़ेंगे उसको हम अदिश बोलेंगे। ये दो तरह की राशियां भौतिकी विज्ञान में हम पढ़ते हैं। तो बल उसमें से एक सदिश राशि है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है पूरे भौतिकी का। मतलब इसके आधार पे ही पूरा भौतिकी का आप कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा कंपोनेंट है जिसपे कि पूरा बेस होता है, जिसके आधार पे भौतिकी को पढ़ाने में मदद मिलती है, भौतिकी को समझने में मदद मिलता है, हमारे आसपास परिवेश में जो कार्य हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं इसको समझने में हमें मदद मिलता है।
इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं भी एक कार्य है, तो आप बोलेंगे अरे आपके तो दिशा अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपके गति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप तो बैठे हुए हैं, तो कार्य कैसे कर रहे हैं? मेरे बोलने के कारण हमारे अंदर चिक्स में, गाल में, गला में, पेट में सब जगह से बल लग रहा है। सब जगह आप जब भी देखेंगे, आपको अब ध्यान दीजिएगा, मेरे चेहरा पे ही ध्यान दीजिए, कितनी मसल्स हैं उसमें, मूवमेंट हो रहा है, गति हो रहा है उसमें, हमारे मूवमेंट, हमारे लिप्स में गति हो रहा है, हमारे जिह्वा में गति हो रहा है, सब में बल लगाना पड़ रहा है, हमारे जीव में सभी जगह बल लग रहा है। आप ये समझिए छोटा से छोटा बल, बड़ा से बड़ा बल, लेकिन बल तो बल है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बड़ा बल लगेगा तो थोड़ा बड़ा काम कर देगा, छोटा बल लगेगा छोटा काम, लेकिन छोटा काम भी कभी बहुत बड़ा बड़ा चीज कर देता है, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हम क्या समझे कि बल लगने में दो चीज, बल में दो चीज होता है, एक उसका परिमाप होता है और एक दिशा होता है, और बल एक सदिश राशि है। इतना हम आज समझेंगे, और हम समझेंगे बल। अब इतना एग्जाम्पल बताने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा किताब के दायरे में ले जाना चाहता हूँ। किताब में क्या कहता है कि बल लगने से आखिर ये सब, इतनी जो मैंने एग्जाम्पल दिए, इतनी जो घटनाएं बताई, इसमें हुआ क्या, ये समझिए। तो बल लगने से आप देखिए, बॉल को हमने फेंका तो क्या हुआ, बॉल की गति में परिवर्तन हुआ। पहले हाथ में रुका हुआ था, हाथ में पकड़ा हुआ था, बैट्समैन के पास में, बैट्समैन ने जो मारा तो वहां भी गति में परिवर्तन हुआ, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो बल लगने से क्या होता है, किसी भी वस्तु के अवस्था में और उसके दिशा में परिवर्तन होता है। साथ में एक चीज और हुआ जो आप ध्यान दिए या नहीं दिए, जब वो जमीन पर गिरा था बॉल, तो वहां तो जमीन पर बल लगाया, लेकिन जमीन में क्या परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। जमीन के अवस्था, गति में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, लेकिन जमीन के वहां पर देखिएगा शेप में, उसके आकार में थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ जाता है, थोड़ा छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, उसका आकार थोड़ा सा खिंच गया। अब तो इस तरह से हम कह सकते हैं, बल से किसी वस्तु के बल लगने पर उस वस्तु में या तो गति आ जाएगा या रुक जाएगा, यानी गति में परिवर्तन होगा, या उसके दिशा में, गति के दिशा में परिवर्तन होगा, या उसका आकार बदल जाएगा। जैसे एक टेनिस का बॉल ले लीजिए, अब बॉल को आप ले लिए, आप बॉल लगाइए, ऐसे ऐसे दबाएंगे तो आप उसमें, बॉल में तो गति तो हो नहीं रहा हो, तो आपके हाथ में ही है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका आकार दब रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से बल लगाने से तीन चीज हुआ, गति हुआ या गति नहीं हुआ, और गति के दिशा में परिवर्तन हुआ, मतलब गति की, पहला चीज हुआ गति की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा क्या हुआ, गति के दिशा में परिवर्तन, और तीसरा क्या हुआ, वस्तु के आकार में परिवर्तन। तो ये बल लगने से तीन तरह का परिवर्तन होता है। जैसे आकार में परिवर्तन, अब हम कहेंगे कि हमेशा ये तीन चीज होता है क्या? जैसे एक दीवार है, आप दीवार पे बल लगाइए, ताकत लगाइए, जैसे हम अपने पीछे दीवार पे ही लगा रहे हैं, इस पे हम बल लगा रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं, हिल नहीं रहा है, ये तो हिल भी नहीं रहा है, दीवार है, अलमीरा है, वैसे दीवार है, हिल भी नहीं रहा है, तो हमारा बल तो हम लगा रहे हैं, लेकिन ये हिल नहीं रहा है। तो आप कहेंगे कि ये तो आप गलत बता रहे हैं कि इसका बल लगाने से हिलना जरूर, गति आता है या उसका स्वरूप बदलता है, आकार बदलता है। ये तो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, हो रहा है, हिल नहीं रहा है ये मैं मान सकता हूं, लेकिन उसके आकार में बहुत सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन जरूर होता है, जो कि हम अपने इन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए थोड़ा आपको उसको इलाज करके देखना पड़ेगा, वो होता जरूर है, इसमें आप कोई दुविधा न रखें और इसको आप मान के चलें। ठीक है, तो आज हम इतना ही चीज बताएंगे कि बल, यही बताए कि बल क्या है, हमारे उसका दैनिक दिनचर्या में किस तरह से उसका उपयोग किया होता है, और उसको हम कैसे आगे पढ़ेंगे। आगे की क्लास में, आगे हम जब वीडियो और बनाएंगे इस तरह छोटा छोटा क्लिप, तो हम आपको आगे बल के प्रकार में किस तरह का प्रकार बल होता है, कहाँ पे क्या होता है। जैसे हमने एक घर्षण बल बनाया, वो एक बल का प्रकार हुआ, हमने खींचा किसी चीज को तो वो एक तनाव पैदा किए, वो भी एक बल का प्रकार हुआ। हम किसी चीज को दबाते हैं तो कंप्रेस करते हैं तो वो भी एक बल का प्रकार है। तो हम इसको आगे अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।